अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। कसर किस तरीके से पढ़ी जाती है और कसर को किस तरीके से लिखना है, ये हम आपको बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेसिक और अहम वीडियो। आधा किस तरीके से लिखा जाता है ये समझेंगे और इसके लिए हम रोज़ाना ज़िंदगी की एक मिसाल यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें यहाँ पर एक मिसाल दी गई कि एक रोटी दो लड़कों को बराबर बांटना है। इसके दो बराबर हिस्से करें तो इनमें से एक हिस्सा पूरी रोटी का आधा हिस्सा होता है। यानी कि एक रोटी है, यहाँ पर दिखाया गया आपको कि यहाँ पर एक रोटी है, इस तरीके की यहाँ पर एक रोटी है और रोटी को हमने दो हिस्सों में बांटे। तो इसमें से रोटी को दो हिस्सों में बांटने पर उसका एक हिस्सा आधा कहलाएगा। तो आधा यानी कि किस तरीके से लिखा जाता है आप ये समझेंगे। सबसे पहले एक रोटी थी, तो रोटी के हमने दो हिस्से करे, तो इसलिए नसब नुमा में हमें दो लिखना है। उसके बाद जो है उसमें से हमें एक हिस्सा बताना है। एक हिस्सा यानी कि उसमें का एक हिस्सा आधा कहलाता, तो वो एक हिस्सा यानी कि एक हम ऊपर लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखा जाता 1/2 और यही 1/2 को आधा कहा जाता, यानी कि आधा कसर की शक्ल में लिखा जाता 1/2 के जरिए। अब कसर में दो हिस्से होते हैं, एक शुमार कुनिंदा और दूसरा है नसब नुमा। यहाँ पर तो नसब नुमा यानी कि बटे की अलामत के नीचे वाले अदद को कहा जाता और शुमार कुनिंदा ऊपर वाले अदद को जाहिर किया जाता। और बटे के नीचे जो नसब नुमा लिखा जाता वो कोई भी चीज़ के जितने हिस्से किए गए उसको जाहिर करता, यानी कि रोटी के दो हिस्से किए गए तो नसब नुमा में वो लिखे जाते, यानी कि जितने हिस्से चीज़ के किए गए वो नसब नुमा में लिखे जाते। और शुमार कुनिंदा यानी कि उसमें से जितने हिस्से हमें बताना है उसे यहाँ पर शुमार कुनिंदा में यहाँ पर लिखा जाता। तो अब इस तरीके से आधा लिखा जाता।